हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद कोड पर। तो आज हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित गुप्त उत्तरकाल। तो गुप्त वंश के पतन के पश्चात क्या होता है? इस काल में छोटी बड़ी सभी शक्तियों का उदय होता है और उत्तर एवं पश्चिम भारत की राजनीति में जिन क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ उनमें है वल्लभी का मैत्रक वंश, मालवा के यशोधर्मन, कन्नौज का मोखरी वंश, बंगाल का गौड़ वंश और थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। तो ये मेन है जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं जिनका उदय हुआ गुप्त उत्तर काल में, यानी कि गुप्त वंश के पतन के पश्चात। इनमें से जो कन्नौज का मोखरी वंश है और थानेश्वर का पुष्यभूति वंश है, ये दो मेन तौर से उत्तर प्रदेश से संबंध रहा है इनका। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। कन्नौज का मोखरी वंश, इसके संस्थापक थे हरिवर्मा। कन्नौज के मोखरी वंश के संस्थापक कौन थे? हरिवर्मा। और इनके समय में जो उस समय पर गुप्त वंश के समय पर जो मगध की महत्ता थी, जो इनके समय मतलब वो अब कन्नौज की हो गई थी, यानी कि इनके समय में मगध की जगह कन्नौज यानी कि कान्यकुंज राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया था। ठीक है, और मुद्रा राक्षस से पता चलता है कि अवंती वर्मा ने पुष्यभूतियों के साथ मिलकर पश्चिमी सीमा पर हुणों को पराजित किया था। ठीक है, अवंती वर्मा मोखरी वंश के ही थे ये शासक और इन्होंने पुष्यभूतियों के साथ मिलकर पश्चिमी सीमा पर हुणों को पराजित किया था। नेक्स्ट है, अवंती वर्मा के शासनकाल में थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का मोखरी वंश के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो चुका था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो मोखरी वंश के कौन? अवंती वर्मा और इनका पुत्र था ग्रहवर्मा। इधर पुष्यभूति वंश के प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन की 3 संतान थी, राज्यश्री जो इनकी पुत्री थी और राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो राज्यश्री का विवाह अवंती वर्मा के पुत्र ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। ठीक है, लेकिन कालांतर में क्या होता है, ग्रहवर्मा की मृत्यु के पश्चात मोखरी साम्राज्य का अंत हो गया और फिर हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से स्थानांतरित कर क्या बना ली? कन्नौज। तो इतना ही मोखरी वंश के बारे में। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन के बारे में, जो है हमारा पुष्यभूति वंश से संबंधित। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश यानी कि थानेश्वर का शासक था। थानेश्वर जो हरियाणा में पड़ता है और ये 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत का प्रमुख शासक रहा है, जो 16 वर्ष की आयु में शासक बना था। और हर्षवर्धन जो है आरंभ में शैव मतानुयायी था, लेकिन हविनसांग से मिलने के पश्चात इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और ये ब्राह्मण धर्म में भी इनकी रुचि थी। ठीक है, इनके समय में जो धर्म सभाएं हुई उसमें 2 प्रमुख है, कन्नौज एवं प्रयाग। जो कन्नौज की महासभा थी वो हविनसांग के सम्मान में हुई थी। ठीक है, और तो ये लिखते हैं, कन्नौज महासभा में महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार इस सभा की होता है और इस सभा की अध्यक्षता हविनसांग द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रत्येक 5वें वर्ष हर्ष द्वारा प्रयाग संगम पर कराया जाता था, जो लगभग 2.5 महीने तक चलता था। और इसमें जो धार्मिक अनुष्ठान और दान सत्र सब कुछ किए जाते थे। हविनसांग इसके 6ठे परिषद का वर्णन करता है, यानी कि महामोक्ष परिषद कितनी कराई थी हर्ष ने? 6। हर्ष ने संस्कृत भाषा में 3 नाटक ग्रंथों की रचना की है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की। तो ये फिलहाल के लिए इतना ही और इसका ही नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।